वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जो है आज के वीडियो में देखने वाले हैं बीएमएस की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर, यानी कि वो एग्ज़ाम के 3 घंटों के अंदर आपको जो है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बारे में जो है हम डिटेल में बात करने वाले हैं। स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा इसमें डाउट होता है, या फिर डाउट नहीं भी रहा तो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट जाके जो है उधर पे जो है उनसे गलतियाँ हो जाती है बहुत। तो वो अवॉइड करने के लिए गलतियाँ, उसके साथ में जो है आप परफेक्ट कैसे टाइम मैनेजमेंट करो और पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओ, उसके लिए जो है मैं टिप्स बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आप जो है एजुकेशनल टॉपिक नहीं है ये, लेकिन वो उतना ही इम्पोर्टेंट यही टॉपिक है, क्योंकि अगर आप पूरा साल तैयारी किए हो, लेकिन आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप छूट रहे हैं ये लेक्यू ऐसे क्यों, तो आपका जो है बहुत ज़्यादा स्कोर कम आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट जो है इस चीज़ की वजह से फेल भी हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने वीडियो बनाया था पेपर प्रेजेंटेशन का, उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि सर टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें जो है पूरे के पूरे डाउट्स सॉल्व करूँगा कि आपको जो है क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम लेना है, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें पहले ही कर लेनी है, फिर उसके बाद में टाइम यूटिलाइज़ कैसे करना है, और आपको जो है कैसे मैक्सिमम इन आउटपुट कैसे निकालना है, पूरा मैं जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो टोटल मैं आपको जो है 5 टिप्स बताऊँगा, और 5 टिप्स के साथ में जो है कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बताऊँगा। अगर आप उतना फ़ॉलो कर लोगे, तो आप जो है एवरेज स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा ये स्कोर करोगे। अगर आप जितने लेवल पर हो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा इम्प्रूव करके आप जो है स्कोर पर पाओगे, उसकी मैं जो है गारंटी देता हूँ आपको। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। जो एलएक्यू होता है पहला, यानी कि 10 मार्क का क्वेश्चन, उसको जो है आप मैक्सिमम टाइम जो है 20 मिनट्स दे सकते हो। उसके बाद में बचे हुए जो 3 एलएक्यू होते हैं, उसके लिए जो है आप जो है 18 मिनट्स मैक्सिमम दे सकते हो। 16 टू 18 मिनट्स ऐसे ही आपको जो है टाइम देना है। वही पहले क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम क्यों? क्योंकि आपको जो है थोड़ा स्पीड पकड़ने के लिए टाइम लगता है, इसीलिए पहले के लिए एलएक्यू के लिए 20 मिनट्स, बाकी के 3 एलएक्यू के लिए जो है आपको जो है सिर्फ 16 टू 18 मिनट्स ही यूज़ करने हैं। उसके बाद में एसीक्यू के लिए जो है, यानी कि 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए 8 टू 9 मिनट्स, मैक्सिमम हो सके उतना 8 मिनट्स में आपको जो है एसीक्यू खत्म करने का ट्राई करना है। फिर एमसीक्यू बचते हैं। एमसीक्यू के लिए जो है एक एमसीक्यू के लिए जो है सिर्फ़ आपको 1 मिनट देना है। 1 मिनट में पढ़ के आपको पता चल जाता है कि आपको उसका आंसर आता है या फिर नहीं आता है। तो उसमें आपका जो है डिसाइड हो जाएगा। अगर आप इतना फ़ॉलो कर लोगे, तो आपको जो है आप कैलकुलेट करके दे सकते हो। आपको जो है 15 टू 20 मिनट्स आपको जो है एक्स्ट्रा मिल जाएँगे पूरा पेपर खत्म होने के बाद भी, पहली अटेम्प्ट खत्म होने के बाद भी। तो आपको जो है 5 मिनट्स निकाल देने हैं कि टीचर्स आते हैं, साइन करते हैं, या फिर कोई आके कुछ बोलता है, तो उसके लिए जो है आपके 5 मिनट्स वेस्ट हो जाएँगे, ऐसे आप समझो। लेकिन बचे हुए 15 मिनट्स में आप जो है कोई एमसीक्यू को ज़्यादा टाइम लगा तो उधर पे, किसी एलएक्यू एसएक्यू के लिए जो है 1-2 मिनट ज़्यादा लग गए तो उधर पे, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको जो है वो चीज़ों के लिए रखना चाहिए। तो ऐसे आपको जो है टाइम मैनेज करना है। एलएक्यू के लिए 18 मिनट्स और एसएक्यू के लिए 8 टू 9 मिनट्स, एमसीक्यू के लिए 1 मिनट, ऐसे आपको जो है टाइम मैनेज करना है। तो दूसरी टिप, आपका जो है मैक्सिमम स्टेट्स में जो है एग्ज़ाम होता है 9 से 12 बजे तक, और कहीं कभी भी होने दो, लेकिन आपको जो है आधा या फिर 1 घंटा पहले ही एग्ज़ाम हॉल में बुला लेते हैं। तब जो है क्या करते हैं, आपको आंसर शीट दे देते हैं, उसको आपको फ़िल करना होता है। तो उसी टाइम पे आपको क्या करना है, सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि आपको जो है नाम लिखना है, आपका जो है यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है, टीचर की साइन लेनी है, बबलिंग करनी होती है रोल नंबर की, वो सारी चीज़ें कर लेनी है। उसके साथ में जो है किच कुछ कॉलेजेस में बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले ही डाल लो पेजेज़ नंबर पे, लेकिन कुछ कॉलेजेस में नहीं बताते हैं। तो आपको जो है याद रखना है कि एक एलएक्यू के लिए 6 पेजेज़ होते हैं, एक एसक्यू के लिए जो है 3 पेजेज़ होते हैं, और उसके बाद में एमसीक्यू जो है पहले पेज पे सिर्फ़ 10 एमसीक्यू लिखे जाते हैं, और दूसरे पेज पे जो है 10 ही लिखे जा सकते हैं। अगर नीचे जगह भी है, फिर भी 10 से ज़्यादा एक पेज पर एमसीक्यू नहीं लिखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले ही सारे के सारे पेजेज़ पर क्वेश्चन नंबर डाल देना है, एमसीक्यू के नंबर डाल देने हैं। और संहिता के लिए एक प्रो टिप, संहिता के क्वेश्चन पेपर में जो है ऑलरेडी आपके पास टाइम कम होता है, तो आपको क्या करना है कि सारे एलक्यू और एसक्यू है, तो उनके जो है स्टार्टिंग में डाल देना है कि दिस कंसेप्ट इज एक्सप्लेन्ड इन डैश 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 एंड डैश 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 चैप्टर दैट इज डैश डैश डैश। वो डैश 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 में आपको क्या फिल करना है सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, दिस कंसेप्ट इज एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अष्टांग हृदय सूत्र स्थान दैट इज आयुष कामी अध्याय। अभी जो है आप इतना डैश 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 रखोगे, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद पता चल जाएगा कि आपको जो है
कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आया तो डैश 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 के उधर पे आपको उसको फिल करना है। लेकिन ये 2-2 लाइन के जो है 12 क्वेश्चन आपके जो है 2-2 मिनट बचा देंगे, ये इतना ये हो जाएगा और आपका स्पेस भी उधर पे ऑक्यूपाई हो जाएगा। ये जो है पहला जो है इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। और बाकी के क्वेश्चन पेपर में भी जो है बाकी के सब्जेक्ट्स में भी आपको जो है पहले ही सारे के सारे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर के अकॉर्डिंग लिख लेने हैं। बाद में तीसरी टिप है पेपर प्रेजेंटेशन। अभी आप पेपर प्रेजेंटेशन बोलोगे वो तो हाई स्कोर करने के लिए होता है। हाई स्कोर करने के साथ में जो है आपको कम टाइम में ज़्यादा कैसे स्कोर करना है, ज़्यादा जल्दी कैसे लिखना है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन से आप सीखते क्या हो कि आपको जो है एक-एक लाइन छोड़ के बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, श्लोका को बॉक्स बनाना है, बॉक्स के लिए ऊपर की एक लाइन, नीचे की एक लाइन ऐसे जाता है। फिर उसके साथ में जो है आप चार्ट्स बनाओगे, ट्री डायग्राम्स बनाओगे, तो ट्री डायग्राम्स के लिए ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होता है। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि स्पेस जितना एम्प्टी रह रहा है तो मुझे कम मार्क्स मिलेंगे। जितना एम्प्टी स्पेस होगा उतना ही वो सामने वाले को एग्ज़ामिनर को चेक करते टाइम ईज़ी रहेगा। इसलिए आपको जो है प्रॉपर चार्ट्स बना के अपनी-अपनी जगह ऑक्यूपाई करके जो है पेपर लिखना है, क्योंकि पेजेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। 10 मार्क के एलएक्यू के लिए 6 पेजेज़ होते हैं और 5 मार्क के लिए एसीक्यू के लिए जो है 3 पेज होते हैं। सारा अपना जो है कंटेंट जो है क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना जो है आपका उतना पे अप्लाई करना है और पूरे पेजेस भर डालने हैं। पेजेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पेजेस छोड़ोगे तो मार्क्स थोड़े-थोड़े कम मिलेंगे। तो यही टिप थी कि पेपर प्रेज़ेंटेशन की वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थी तीसरी टिप। चौथी टिप, अभी जो है कुछ स्टूडेंट को जो है कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसका भी आपको जो है कुछ ना कुछ तो लिख के आना है। तो वो आप जो है कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे वो मुझे पता है। लेकिन कोई क्वेश्चन जो है कुछ स्टूडेंट्स को आता है, तो उनको लगता है कि ये मुझे बहुत डिटेल में आता है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखूँगा, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मार्क्स मिल जाएँगे, ऐसे वो बोलते हैं। लेकिन ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन में जितना पूछा है, उतना ही आपको लिखना है, कवर करना है उतना ही, उतने पेजेस में। बहुत ज़्यादा डिटेल में फालतू की दूसरी चीज़ें जो है उस से क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको आती है करके लिखते नहीं बैठना है आपको। पेपर प्रेज़ेंटेशन करना है, जितना पूछा है उतना का उतना लिखना है और आगे के क्वेश्चन के लिए जल्दी चले जाना है। ये गलती नहीं करनी है कि फालतू में डिटेल का लिख रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं, जो पूछा भी नहीं है वो लिख रहे हैं। ये आपको आता है फिर भी नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन का आता नहीं है उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आता है तो कुछ-कुछ स्टूडेंट देखे हैं वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन्स आते हैं करके डिटेल में जाने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन उधर पे वो फँस जाते हैं। एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, चिकित्सा चतुष्पाद समझो क्वेश्चन आया, तो चिकित्सा चतुष्पाद जो है आप पूरा का पूरा जो है पहला रहो कि आपको जो है चिकित्सा चतुष्पाद का पहले इंट्रोडक्शन वो कौन से चैप्टर में आता है, फिर वो चिकित्सा चतुष्पाद का जो श्लोक है भिषक द्रव्यानुपातः उसको लिख के जो है पहले पेज में पूरा का पूरा जो है उसका ये डालना है कि कौन से चतुष्पाद है। उसके बाद आपने एक-एक के लिए आधा-आधा पेज यूज़ करके जो है आपको पूरा का पूरा जो है ऑक्यूपाई करना है, एक-एक का श्लोक लिखना है, उतना ही करना है। कुछ लोग क्या करने जाते हैं राजवैद्य के लक्षण, इसके लक्षण, जो-जो आता है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दूसरा फालतू की चीज़ें उसमें वो घुसा देते हैं, तो उनका जो है उधर पे टाइम चला जाता है। तो वो उधर पे टाइम मिल गया, समझो आपको जो है 8 की जगह उधर पे 9 मिल गए, लेकिन दूसरा एक क्वेश्चन पूरा ही चला गया, तो आपके जो है पूरे के पूरे 8 मार्क ही चले जाएँगे। तो ये आपको याद रखना है। आता भी है तो जितना पूछा है उतना ही लिखना है। लास्ट टिप मेरी क्या है कि आपको जो है पहले अटेम्प्ट में जब आप क्वेश्चन देखते हो और आंसर लिखने जाते हो, तभी आपको जो है जितना आंसर आता है उतना आप मैक्सिमम ट्राई करो 100% कि उधर पे आप जो है पूरे के पूरे पेजेस फिल करके आओ। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है कि अभी जो है इसको रख देता हूँ, बाद में बहुत ज़्यादा याद आएगा तब याद करूँगा इसको, तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अगर आप आगे चले गए तो पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, पीछे आने का टाइम नहीं मिलता है फिर से। इसलिए आपको जो है पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया, कम आता है तो कम ही लिखो, लेकिन पहले ही लिख के जाओ आगे-आगे। मिनिमम को जो एलएक्यू के लिए जो है 4 से 5 पेज पहले ही भरो और एसीक्यू कोई नहीं आता है तो 1.5 से 2 पेज तो पहले ही भरो, इतना मुझे लगता है। अगर आप बचा हुआ 1-2 पेज जो है बाद में आप लिख सकते हो, लेकिन पूरा क्वेश्चन बाद में लिखने को टाइम नहीं मिलता है। इतनी चीज़ आपको जो है याद रखनी है। इसलिए आपको जो है पहले अटेम्प्ट में जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाना है, बाद में के लिए नहीं रखना है। बाद में आपको भी पता है वो ट्रेंडिंग रील बाद में फूल सूख जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी टिप्स थी। उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बताता हूँ कि आपको जो है पेपर प्रेज़ेंटेशन करना है, मतलब आपको जो है स्केल लेके एग्ज़ैक्ट लाइन्स मारनी है, डिज़ाइन करनी है। राइट साइड पे मार्जिन मारने की गलती मत करो। मार्जिन्स मारने की उतनी ज़रूरत ही नहीं है राइट साइड पे। तो आपको जो है स्केल यूज़ करके नहीं करना है, बॉक्स ये करने हैं तो डायरेक्ट हाथ से करो, उधर पे टाइम बच जाएगा आपका। डिज़ाइन मत करते बैठो फालतू की।
और जो पेन आपको जो है ब्लैक बॉल पेन यूज़ करनी पड़ती है एग्ज़ाम में, तो वो अभी से यूज़ करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपके जो है हाथ को जो है उस पेन की जो है आदत हो जाएगी। उसके साथ में जो है एग्ज़ाम में 2 से 3 एक्स्ट्रा पेन आपके साथ में रख लो, क्योंकि उधर पे कुछ भी हो सकता है, तो आपको जो है कोई हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला है उधर पे। उसके साथ में जो है आपको टाइम मिलता है संस्कृत पेपर 1 के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स जैसा पेपर है। ऑलमोस्ट 1 आवर आपको उधर पे मिल ही जाता है, और संस्कृत पेपर 2 के लिए भी थोड़ा टाइम मिलता है। मैक्सिमम 15-20 मिनट आपको जो है एक्स्ट्रा मिल जाते हैं नॉर्मल पेपर्स में। लेकिन बाकी के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, संहिता से लेके रचना 1, रचना 2 तक, सारे के सारे सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा लेंदी है, उधर पे आपको जो है टाइम नहीं मिलता है। और आपको जो है एमसीक्यू जो है कैसे लिखने हैं कि आपको जो है समझो ए आंसर है, तो ए लिखना है, ए के साथ में आगे ऑप्शन क्या दिया है वो पूरा लिखना है। सारे ऑप्शन चारों के चारों नहीं लिखने हैं, लेकिन जो समझो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ ए लिख के आते हैं, ए के सामने जो लिखा है वो भी आपको लिख के आना है। इससे जो है ऐसे ही मार्क मिलेंगे, अगर आप ए लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और स्पेशली कर्नाटका के स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि हमको जो है पेपर मिलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये होते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन से पेज पे, क्या पेज पे, बहुत सारे कॉलेजेस पे नहीं बताते हैं। कुछ कॉलेजेस में बताते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पेज नंबर है, ये क्वेश्चन इस पेज पे लिखना है। लेकिन वो अगर आपको उस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें आपको मुझे बतानी थी, अगर आप इतनी फ़ॉलो करके आए, तो आपका जो है टाइम मैनेज हो जाएगा, आप अच्छे से लिख के आ सकते हो। तो ये चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पर एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको जो है आपकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।